तो आइए इसी पर अब चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता, रविंद्र सिंह सपा प्रवक्ता, विनोद बंसल राष्ट्रीय प्रवक्ता व्हीप हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मनोज सिंह कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मैं शोएब सिद्दीकी जी आपसे लेना चाहूंगी। पूरी रिपोर्ट आपने देखी है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। जी, देखिए गीतांजलि जी, ये मसला बहुत अहम है, आस्था से जुड़ा हुआ है। देखिए होता क्या है, राम मंदिर बनने में आपको मालूम कि अड़चनों का सामना करना पड़ा। फिर एक जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो जाहिर सी बात मुसलमानों ने कहा कि नहीं, आस्था पे बात हो या सबूतों पे है, उसको माना गया, चूंकि किसी से आस्था जुड़ा मामला था। आप देखिए यहाँ पर जो मामला है बहुत संगीन है। इस पे हमारे जो वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको सख्त से सख्त फैसला लेना पड़ेगा। आप देखिए होता क्या है, ये आस्था की बात जब होती है, चाहे मजार हो, हमारे अजमेर शरीफ जाइए, औरतें जो होती हैं गहना दे देती हैं, पैसे दे देती हैं, जेवर डाल देती हैं। उसी तरह मंदिर का मामला था, आस्था तथा जाहिर सी बात राम जी का मंदिर है, वो इतना बड़ा है, ऑल वर्ल्ड फेमस, उसको रख दिया गया है। तो उसमें जो औरतें जो देती हैं, आप समझिए औरतें घरों में होती हैं, पैसा बचा के रखती हैं, वो ले गई, बगैर शौहर के बताए हुए दे दिया, किसी ने कंगन दे दिया, किसी ने पैसे दे दिए, तो मामला संगीन है। तो इसमें एसआईटी की जो रिपोर्ट आ रही है, आप देखिए जो है वो निगेटिव ही आ रही है। और चंपत राय जी ने जो इस्तीफा दिया है, 5 दिन ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मैं चुप्पी साधूंगा, जब एसआईटी की क्लियर रिपोर्ट आई तब मैं बात करूंगा। तो इससे बात नहीं है, खामोशी से बात बनती नहीं और बल्कि बिगड़ जाती है, तो उनको सफाई देने की पड़ेगी ही। मामला यहाँ पर यह ला गया। लेकिन होता क्या है गीतांजलि जी, कि इस तरह के मामले होते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में अनकरीब इलेक्शन भी है, अगले साल होना ही है, जनवरी फरवरी मार्च में जब भी हो। तो उसमें जाहिर सी बात है कि जब अगर हमारी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, अगर विपक्ष का मौका ढूंढती है, तो विपक्ष को भी मौका मिल जाता कहने का। तो यहाँ पर जिस तरह की बातें आ रही हैं, उन माओ को तकलीफ पहुंची जिन्होंने अपने बच्चे की पेट काट के वहां पे चंदा दिया, उन बहन के को दिक्कत है जिन्होंने भाई का हिस्सा देने के लिए वहां पे मंदिर डाल दिया। तो मामला तो ये बड़ा है। तो इसमें जाहिर सी बात योगी आदित्यनाथ जी को मैं गुजारिश रहेगी, इस पे बहुत सख्त सख्त कार्रवाई करें, और जो भी इसमें दोषी हो उनको बख्शा ना जाए। देखिए आप मज़ारें होती, लखनऊ में आप देख ली थी मज़ारें होती हैं, आदमी जब आस्था की बात कहीं पर आती है तो डायरेक्ट वो लिंक कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ जाता है उनका। तो वो जो भी चीज देते हैं वो पाक साफ देते हैं, कोशिश करते हैं हमारी मेहनत की हो। तो औरतों का रात अगर आप देखें, जो किसी मजहब की भी हो, हमारे मुस्लिम औरतें अजमेर शरीफ जाती हैं, कंगन अंगन डाल देती हैं, निकाल के रुपए के डाल दी। तो इसको हल्के में ना लिया जाए। और जाहिर सी बात, विपक्ष है, इलेक्शन करीब है, विपक्ष को मौका मिल गया, वो अपनी बात कहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह की घिनौनी हरकत है, इससे मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में शर्मसार वाली बात आ रही है कि किसी आस्था के मंदिर में, खास राम मंदिर पे इस तरह किया गया। मैं समझता हूँ ठीक ठीक बेहतर नहीं है। सोएब इस जी, पे मुख्यमंत्री जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रविंद्र जी ऐसा